राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने एक बार फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना से सोशलिस्ट, समाजवादी और सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की पुरानी मांग दोहराई। ये मांग संघ की तरफ से नागपुर में चल रहे एक विचार संगोष्ठी के दौरान उठाई गई, जहां वरिष्ठ विचारकों, संविधान विशेषज्ञों और संघ से जुड़े प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस मुद्दे पर गहन चर्चा हुई। आरएसएस का कहना है कि भारत का संविधान मूल रूप से इन शब्दों के बिना पारित हुआ था। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में आपातकाल के दौरान इन शब्दों को जोड़ा गया था और ये बदलाव देश की जनता की सहमति के बिना हुआ था। संघ का तर्क है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द संविधान के मूल भावना के अनुरूप नहीं है और इन्हें राजनीतिक एजेंडे के तहत थोपा गया। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि भारत हमेशा से सांस्कृतिक रूप से धर्मनिरपेक्ष रहा है, इसलिए सेक्युलर शब्द को जबरदस्ती संविधान में जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार सोशलिस्ट शब्द भी किसी विशेष आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करता है जो लोकतंत्र में विविध विचारों को सीमित करता है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए ये भी कहा गया कि जब संविधान सभा ने संविधान तैयार किया था तब सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द प्रस्तावना में नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य सदस्यों ने उस समय इन शब्दों को शामिल नहीं किया क्योंकि वे मानते थे कि भारत का चरित्र इन मूल्यों को बिना लिखे भी दर्शाता है। संगोष्ठी में भाग लेने वाले कुछ विशेषज्ञों ने ये भी सुझाव दिया कि प्रस्तावना में केवल उन मूल्यों को स्थान दिया जाना चाहिए जो भारतीय परंपरा, संस्कृति और इतिहास से मेल खाते हों। उनका मानना है कि भारत आत्मसमावेशी और बहुलतावादी है जो किसी बाहरी लेबल की मोहताज नहीं। संघ के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि संविधान में कोई भी संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होना चाहिए और इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संघ की मंशा संविधान को कमजोर करने की नहीं बल्कि उसे उसके मूल स्वरूप में लौटाने का है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों का एक बड़ा वर्ग इस मांग पर असहमति जताता है। उनका मानना है कि संविधान की प्रस्तावना में मौजूद ये शब्द भारत के लोकतांत्रिक और समावेशी ढांचे को मजबूत करते हैं। किसी भी बदलाव से पहले ही व्यापक जनसुनवाई और सार्वजनिक विमर्श की आवश्यकता है। इस मुद्दे के दोबारा उठने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी और विपक्षी दोनों खेमों में इसे लेकर अलग अलग राय देखने को मिल रही है। वर्तमान में इस मांग पर कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन संघ द्वारा इसे दोबारा जोर शोर से उठाए जाने के बाद संभावना है कि ये विषय आने वाले समय में और गहराई से चर्चा में आएगा।